राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, आज एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बम्बा के अंदर जो ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी खुशी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मैट्रिक में 10वीं की परीक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली जो लड़कियां हैं, विनी डॉटर ऑफ राकेश 98% नंबर महम ब्लॉक के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान है ज्योति डॉटर ऑफ रणबीर जो हमारे बीच में मौजूद हैं। आज बेटियां आसमान छू रही हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर माउंट को फतेह करने का क्षेत्र हो, अनीता कुंडू हो या फिर और अन्य बहुत सी लड़कियां जो इस तरह के मुकाम हासिल कर रही है, लगातार ऊंचाइयां छू रही हैं। आज जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है, ये लड़कियों का पारितोषिक वितरण समारोह गांव के द्वारा सम्मान समारोह आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आयोजित किया गया है। हमारे साथ में लड़की जो विनी डॉटर ऑफ राकेश जो आपके सामने है, इस गाँव के द्वारा सम्मानित की गई है, इस स्कूल के द्वारा, इस संस्था के द्वारा सम्मानित की गई है। दर्शक साथियों, आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन परीक्षा शुरू हुई थी उसी दिन विनी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी एक दुर्घटना में। लेकिन बुलंद हौसले और विनी की जो सफलता प्राप्त करने का हौसला और जो इच्छा थी, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसके कारण इन्होंने महम ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विनी, स्वागत है और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको जो आपने ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसका श्रेय आपको आप किसको देना चाहेंगी? सबसे पहले मैं इसका श्रेय अपनी मैडम को और अपने सर को देना चाहूँगी, और दूसरा श्रेय मैं अपने घर को देना चाहूँगी क्योंकि घर वालों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग किया। सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे स्टाफ ने किया क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक मेहनत के साथ हमें पढ़ाया, इसीलिए ही हम इस मुकाम पर पहुँच पाए हैं। विनी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ी दुर्घटना, कैसे हौसला जुटाया कि आपने परीक्षा दी और यहाँ तक पहुँची? साल भर की मेहनत थी, तो फिर भी साल भर की मेहनत मैं ऐसे ख़राब नहीं जाना देना चाहती थी क्योंकि जो मेरे अध्यापक थे सभी क्या चाहते थे कि मैं अच्छे नंबरों के साथ अपने स्कूल का नाम रोशन करूं। तो मैं उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहती थी, इसीलिए ही मैंने इतनी हिम्मत जुटा के इतना अच्छी तरह प्रदर्शन किया। भविष्य का क्या प्लान है, क्या बनना चाहेंगे आगे जाकर? भविष्य का प्लान मैं किसी को भी नहीं बताना चाहती, तो कृपया आप इसके बारे में कोई सवाल न कीजिए मुझसे। बहुत सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है, अंदर छुपी आशा और उम्मीद और इच्छाएं। एक बार फिर विनी को मैं बधाई दूंगा कि इतने जो दुर्गम समय के अंदर भी इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी हमारे साथ में बेटी है ज्योति डॉटर ऑफ रणबीर, जिन्होंने 97.5% अंक प्राप्त किए हैं। ज्योति, बहुत बहुत बधाई आपको भी। मैं अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ अपने अध्यापकों को ही देना चाहूँगी क्योंकि, और इसके साथ ही मैं अपने घर वालों को भी इसका श्रेय देना चाहूँगी जो कि इतनी ख़राब हालत होने के बावजूद उन्होंने मेरा इतना साथ दिया और मैं यहाँ तक पहुँच पाई, सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत के बलबूते पर। हमारे साथ में इस स्कूल के जो डायरेक्टर या प्रिंसिपल या संरक्षक कहूँ, मास्टर जगदीश जग्गू हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे बेटियों ने और इतने अच्छे जो प्रदर्शन किया बच्चों ने, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ज़्यादातर मानना है कि बच्चा की अपनी मेहनत ही ज़्यादा काम देती है। माता पिता का और अध्यापकों का सहयोग कम है, बच्चे का अपना सहयोग ज़्यादा है। लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं, लड़के कम पढ़ते हैं। लड़कियां ध्यान पढ़ाई में, लड़का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, तो इनकी अपनी मेहनत का ज़्यादा फल है। हमारी मेहनत का इतना नहीं, इतना लड़कों की मेहनत का फल है। चलो, हमारे साथ में जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन और युवा कांग्रेस नेता भाई बलराम दांगी जी समारोह के मुख्य अतिथि थे, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, एक बार आगे आने का कष्ट करें। चेयरमैन साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, आपके सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और आज जो हमारी इन दोनों बेटियों ने गांव का, स्कूल का और अपने हलके का जो नाम रोशन किया है, मैं इनको बहुत बहुत भविष्य के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये हमारी दोनों बेटियां आगे भी इसी तरह से मेहनत करके और पूरे गांव का, हलके का नाम रोशन करें। चेयरमैन साहब, एक तरफ तो बेटियां बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रही हैं और एक तरफ जंतर मंतर पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, ये बहुत ही गलत हो रहा है। जिन बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है,
वहाँ पर विदेशों में जाकर उन्होंने अपने तिरंगे को जो लहराया है पोडियम पर, इतने ऊपर सबसे ऊपर लहराया है। और उन बेटियों के साथ आज जो ये उनको जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये एक बहुत गलत बात है। मैं सरकार से भी और उन बेटियों को भी मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी उसका आदमी को, ब्रजभूषण है जो जिन्होंने ये कह रखा है, अब आप ये देखो यहाँ पर अगर किसी के ऊपर थोड़ा सा भी इस प्रकार का इल्ज़ाम लगा देते हैं तो पुलिस 1 मिनट में आ गया, उसके बाजू पकड़ के उसको पकड़ के ले जाती है। और वो आदमी जो पोस्को एक्ट के तहत 16-17 साल की लड़की ने भी उसके खिलाफ जो है वो लगाया है, उसको भी आज तक वो बाहर घूम रहा है। तो ये बात थोड़ी सी बहुत ही अन्याय हो रहा है हमारी। मैं पूरे हलके की तरफ से नौजवानों के साथ, नौजवान बच्चियों को भी और ये कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, संघर्ष करें। पूरा मैम हल्का यो अपनी पूरी कांग्रेस भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, हुड्डा साहब के नेतृत्व में आपके साथ खड़ी है, डट के साथ खड़ी है। और कोशिश यही है कि हम आपके साथ मेहनत करो, हम आपको न्याय दिला कर रहेंगे। चलो दर्शक साथियों, ये हमारे साथ थे बलराम। एक बात और, पवन भाई, मैं भाई को भी बधाई देना चाहूँगा जो भाई ने एक नेक कार्यक्रम शुरू किया है, जो गरीब बच्चियों की शादी के लिए जो आपने जो संस्था बनाई है, उसके लिए मैं अपने भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अपनी तरफ से 21,000 रुपये भाई को उसमें मैं देता हूं। आगे भी कोई भी किसी प्रकार की मेरी ज़रूरत हो तो ये एक बहुत बढ़िया धर्म का काम है। मैं भाई के साथ हमेशा इस बात पर खड़ा रहूँगा। बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब, और बहुत बहुत बधाई इन बेटियों को और इस स्कूल की संस्था को कि बेटियों को इतना ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने के लिए बेटियां भी अथक प्रयास कर रही हैं। और पूरे स्कूल स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।